नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं तीज माता के व्रत में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ। नीमड़ी माता की कहानी। एक सास बहू थी। बहू की कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, दोनों सास बहू अपने पड़ोसियों के यहाँ गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पड़ोस की सभी महिलाएं वहाँ पूजा कर रही हैं। सासू ने पूछा, आप किसकी पूजा कर रहे हैं और इस पूजा से क्या फल होता है? पड़ोसन ने कहा कि हम नीमड़ी माता की पूजा कर रही हैं। इस पूजा से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सासू ने कहा, अगर मेरी बहू के गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का पिंडा नीमड़ी को चढ़ाऊंगी और हर वर्ष व्रत करके नीमड़ी की पूजा करूंगी। उसकी बहू के गर्भ रह गया और उसके बेटा हुआ। नीमड़ी की पूजा की। अगले वर्ष भाद्रपद महीने की तीज आई तो सासू ने कह दिया कि विवाह हो जाएगा तो 1.25 मण का पिंडा चढ़ाऊंगी। विवाह भी हो गया, लेकिन 1.25 सेर का पिंडा नहीं चढ़ाया और सास बहू अपनी नई बहू के साथ नीमड़ी की पूजा करने गई। सबने तो पूजा कर ली, परंतु सास बहू पूजा करने लगी तो नीमड़ी दूर खिसक गई। वे तीनों सास बहू और पास गए तो वह और दूर खिसक गई। पूजा कर चुकी औरतों ने कहा, आपने कोई जरूर बोलवा की और उसे पूरा नहीं किया, इसी कारण नीमड़ी माता नाराज है। पहले बोलवा पूरी करो तो ही तीज माता पूजा स्वीकार करेगी। तभी सास बहू वापस घर गई और 1.25 मण का पिंडा तैयार करवाया। फिर पूजा करने गई। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से नीमड़ी के गीत गाते हुए पूजा की। नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार की। सासू ने कहा, हे नीमड़ी माता, मुझ पर कोप किया वैसा किसी पर मत करना तथा मुझ पर कृपा करी वैसी सब पर करना। दूसरी कथा डोना खोल पीने की। एक साहूकार था, उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार को कोढ़ हो गया, तब भी उसने वेश्या के यहाँ जाना नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी को कहता, मुझे उस वेश्या के घर ले चल। वह उसे वेश्या के यहाँ ले जाती। वेश्या तो पैसे की भूखी होती है। वह अपनी पत्नी के सारे गहने ले जाकर उसे देता रहा। पत्नी पतिव्रता थी, इसीलिए वह जो कहता पत्नी वही करती थी। एक बार भाद्रपद तीज के दिन व्रत आया। वह दिन भर की भूखी थी। साहूकार ने उसे कहा, मुझे वेश्या के यहाँ ले चल। वह उसे उस वेश्या के यहाँ ले आई। उस दिन साहूकार से बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था। वह अपने कंधे पर बैठाकर ले आई थी। उससे साहूकार ने कहा, मैं लौट कर आऊं तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। उस दिन वह वेश्या देव योग से झरोके से देख रही थी। उसने साहूकार से पूछा, क्या वह तुम्हारी नौकरानी है जो तुम्हें कंधे पर बैठाकर लाई थी? उस साहूकार ने बताया कि वह नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है। यह सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया कि वह वापस घर लौट जाए। आज तीज है, तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का मन बदल दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दे दिए और पत्नी के साथ घर लौट जाने को कहा और यह भी कहा कि वह
यहाँ वापस कभी नहीं आए। उधर साहूकार की पत्नी नीचे खड़ी थी। खूब जोर से बरसात बरसने लगी। साहूकार की पत्नी मन ही मन बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे तीज माता की पूजा करनी थी। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहीं आ गई। उसने आराम से पूजा कर ली। तभी चांद भी निकल आया। उसने चांद को अर्घ्य दिया। वह जाने लगी। पीछे से आवाज आई, आती जाती सुहागन, दूध का दोना खोल के पी। उसने मुड़कर देखा कि नदी का जल दूध हो गया। उसने पास खड़े आकड़े के 2 पत्ते तोड़े। एक पत्ते में नदी से दूध लेकर पिया और फेंक दिया। उसी समय उसका पति भी वहाँ आ गया। दूध के छींटे उस साहूकार पर लगे तो उसका कोढ़ भी ठीक हो गया। अब तो वह दोनों प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। भादवे के महीने में सातु की तीज आई। साहूकार के 6 बेटों की बहू के पीहर से तो सत्तू के पिंडे आए थे, परंतु 7वीं बहू के पीहर नहीं था, जिसके कारण उसके पिंडा नहीं आया। उसने अपने पति से कहा, मैंने सत्तू तीज का व्रत किया है। सभी के पीहर से तो सत्तू आया है, पर मेरे तो पीहर है नहीं, इसीलिए आप मुझे सत्तू का पिंडा लाकर दो। साहूकार का 7वां बेटा गरीब था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी पत्नी के लिए सातू खरीद सके। इसलिए साहूकार का बेटा बनिए की दुकान में चोरी करने गया। वहाँ से 1.25 पाव चने की दाल, 1.25 पाव देसी शक्कर, 1.25 पाव घी लेकर जाने लगा। उधर सोए हुए दुकान के मालिक को कुछ आवाज़ सुनाई दी, जिससे दुकान का मालिक जाग गया। उसने आकर उसे पकड़ लिया। उस साहूकार के बेटे ने कहा, मेरी पत्नी ने तीज का व्रत रखा है, उसका पीहर नहीं होने से पिंडा नहीं आया और मैं गरीब हूँ, पिंडा खरीद नहीं सकता, इसीलिए मैं केवल सत्तू का पिंडा बनाने जितना सामान चोरी करने आया था। दुकान के मालिक ने कहा, तुम्हारी पत्नी आज से मेरी बेटी है, तुम घर जाओ, मैं पिंडा लेकर आ जाऊंगा। दूसरे दिन 5.25 सेर का पिंडा और साड़ी ब्लाउज दुकान मालिक साहूकार के बेटे के घर लेकर आया। जेठानियाँ देखकर जल गई, क्योंकि उनके पीहर से तो 1.25 सेर का ही पिंडा आया था और उसके पीहर से 5.25 सेर का पिंडा और कपड़े आए थे। सासू ने कहा, बहू तुम्हारे तो कोई पीहर नहीं है, फिर यह कपड़े और पिंडा कहाँ से आया? साहूकार की बहू ने कहा, ये मेरे धर्म के माँ बाप ने भेजा है। फिर सारी बात सास को बताई। हे तीज माता, जैसे साहूकार की छोटी बहू को पीहर दिया, वैसे ही जिनके पीहर ना हो सबको देना। यह व्रत तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, और कंवारी कन्याएं अच्छा सुहाग पाने के लिए व्रत करती हैं। बोलो तीज माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, 2 व्यापारी 2 बैलगाड़ियों में अलग अलग सामान लादकर बेचने जा रहे थे। एक की गाड़ी में नमक, दूसरे के खार था, तो दूसरी गाड़ी में मिश्री और मेवा था। दोनों बाजार बेचने के लिए निकले। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था। उधर से वह दोनों निकले
तो गणेश जी एक बालक का रूप बनाकर आए और मेवा मिश्री की गाड़ी वाले से पूछा कि तेरी गाड़ी में क्या है, थोड़ा मुझे भी दे दो। गाड़ी वाले ने कहा, मेरी गाड़ी में नमक और खार है। गणेश जी ने कहा, ठीक है। दूसरी गाड़ी वाले से कहा, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? उसने मजाक में कह दिया कि मेरी गाड़ी में मेवा मिश्री है। गणेश जी ने कहा कि जैसी इच्छा वैसी मनसा, थोड़ा मुझे भी दे दो। गाड़ी वाले ने कहा कि जितना चाहो ले लो। गणेश जी तो गाड़ी में से मेवा मिश्री निकालकर खाने लगे। गाड़ी वाले ने सोचा कि मेरी गाड़ी में तो नमक था, यह खांड खोपरा मेवा मिश्री कैसे खा रहे हैं। उसने नीचे उतरकर देखा तो पूरी गाड़ी मेवा मिश्री से भरी हुई थी। उधर दूसरी गाड़ी वाले के जिसमें मेवा मिश्री थे उसमें नमक और खार हो गया। दोनों ही समझ गए यह उस बालक को झूठ बोलने का फल है। दोनों ने उस गणेश रूपी बालक के पास आकर पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसके गणेश जी ने वापस मेवा मिश्री कर दिए। दोनों ही खुशी खुशी अपने घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न होना। आड़ी बाड़ी की कहानी। आरी बारी कान कंवारी, बीच में बैठी कन्या कंवारी। कन्या कंवारी क्या पूजे, 33 करोड़ देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजने से क्या मिले, अन्न मिले, धन मिले, लाभ मिले, लक्ष्मी मिले। गिलोड़ी में घी मिले, तिलोड़ी में तेल मिले। सोने का कांकण ने सोने का ढाकण, भाई का मान भाभी का दान। गोखड़े में ससुरा जी के दर्शन देना, रसोई में सासू जी के दर्शन देना। सासू का पुरसन देना, बहू का जीमण देना। दोयते की बहू ने बनाई खीर, पोते की बहू ने बनाई राब। खट्टी लागे खीर, मीठी लागे राब। उठो भाई उठो, तुम्हें देव विनायक टूटो। चुगो ये चिड़िया धर्मराज जी की पोल के आगे। कण खाना मण खाना, कंकड़ टालना, भूल चूक टालना। भूल चूक हो तो माफ़ करना। 4 गंवारा अंगार का, गुड़ की डली, गणपत पूरे मन की रली। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी कर परवान करना। लोभिया की लोभिये को और हमारी हमें फल देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तीज माता की जय।